नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। वक्त है कोरोना काल में आपको हाई अलर्ट करने का, क्योंकि कोरोना काल में अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। फिर चाहे महामारी का संक्रमण हो या फिर अपराध का संक्रमण, यही वजह है कि हम मौजूद हैं आपको हाई अलर्ट करने। अगर हाथों में हथियार हो और दिमाग पर सनक सवार हो तो हो ही जाती है, लेकिन शायद कुछ लोगों को नहीं पता कि जान बचाने वाला यह हथियार अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो किसी की जान भी ले सकता है। फिर चाहे वो बंदूक हो या फिर पुलिस की गाड़ी, गलत हाथों में दोनों ही काम बिगाड़ सकती है। कैसे, आप भी देखिए। हाथ में बंदूक और दिमाग पर सनक सवार हो तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही हो जाती हैं। बागपत से वायरल इस वीडियो ने सोशल मीडिया में कोहराम मचा रखा है। शादी समारोह में फायरिंग के इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस का एक्शन बढ़ा तो वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स को ढूंढा गया और फिर सामने आई इस वीडियो की पूरी हकीकत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो मार्च महीने का बताया जा रहा है। 14 सेकंड के इस वीडियो में जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम रोमी है, जिसने मार्च के महीने में एक शादी के दौरान तमंचे से फायरिंग की थी। ये वीडियो छपरौली थाना क्षेत्र के तुगाना गांव का है, जहां ये रोमी अपने परिवार के साथ शादी में हिस्सा लेने पहुंचा था। तभी किसी ने इसका ये वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शादी समारोह में अवैध असलाहा से फायरिंग करने वाले रोमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रोमी को शादी में फायरिंग करना इतना महंगा पड़ा कि अब उसे पुलिस के सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। साथ ही उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। तुगाना है, वहाँ के व्यक्ति विनीत उर्फ रोमी का एक वीडियो वायरल हो रहा था कल से। वो वीडियो वैसे तो पुराना है, मार्च महीने में एक शादी के समय का है, जिसमें वो एक अवैध असलहे से फायरिंग कर रहा है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो असलाह भी बरामद हो गया है। FIR पंजीकृत कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। ऐसे ही तस्वीर गाजियाबाद से भी वायरल हुई, जहां एक शख्स पुलिस की जीप में बैठकर टिकटॉक पर वीडियो बना रहा है। इस वीडियो में मौजूद शख्स का टिकटॉक वाला टशन आप साफ देख सकते हैं। देखिए कैसे ये शख्स पुलिस की गाड़ी में वीडियो बना रहा है। इस वायरल वीडियो में ये कहना तो मुश्किल है कि पुलिस की गाड़ी असली है या नकली, लेकिन लॉकडाउन में वायरल इस वीडियो में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सवाल सीधे खाकी पर उठेंगे। टिकटॉक का ये वीडियो अगर सही है तो गाजियाबाद में पुलिस की छवि पर सीधा दाग बन जाएगा। यही वजह है कि कैमरों के सामने अब पुलिस जांच की बात कर रही है और जांच के बाद ही सामने आएगी इस वीडियो की सच्चाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने, एक बंदूकबाज तो पहुंच गया सलाखों के पीछे। खैर, अच्छा बताइए, डॉक्टर के हाथ में क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है भाई, क्योंकि सभी जानते हैं कि डॉक्टर के हाथ में होती है मरीज की जिंदगी। लेकिन अगर वही डॉक्टर हाथों में पिस्टल लेकर सामने आ जाए तो शायद वो आपकी जान भी ले सकता है। जी हां, कानपुर के एक टोल पर भी यही हुआ। जान तो नहीं गई, लेकिन जान पर बन जरूर गई डॉक्टर साहब की पिस्टल। यकीन नहीं आता तो आप भी देखिए ये रिपोर्ट।
टोल मांगने का गुनाह। टोल मांगने पर आखिर कैसे किसी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच सकता है, ये जानने के लिए आपको कानपुर से आई इन तस्वीरों को देखना पड़ेगा। तस्वीरें कानपुर देहात से सामने आई हैं, जहां टोल मांगना एक कर्मचारी को इतना महंगा पड़ेगा उसने सोचा भी नहीं था। इन धुंधली तस्वीरों को गौर से देखिए। एक शख्स अपनी गाड़ी से टोल पार करने के लिए रुकता है। टोल प्लाजा पर कैश काउंटर पर कर्मचारी से बात करता है। शायद थोड़ी देर दोनों में बहस होती है और देखते ही देखते गाड़ी सवार कर्मचारी को पिस्टल दिखाने लगता है। अब आपको गुस्से वाले डॉक्टर साहब की पहचान बताते हैं, जो टोल मांगने पर लाल हो गए और टोल कर्मियों को पिस्टल की धौंस दिखाने लगे। हाथों में पिस्टल लिए इस शख्स का नाम डॉक्टर रवीश कुशवाहा है और ये पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली के 12 टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। 12 टोल प्लाजा पर टैक्स मांगने पर डॉक्टर रवीश ने जमकर हंगामा काटा। साथ ही डॉक्टर ने पिस्टल लहराते हुए टोल कर्मी को धमकाया। टोल टैक्स मांगने पर डॉक्टर रवीश ने पिस्टल निकाल ली और दबंगई दिखाते हुए गोली मार देने की धमकी दे डाली। इसके बाद टोल कर्मी ने तत्काल सायरन बजाकर मौके पर सुरक्षा गार्ड बुलाए, तब जाकर डॉक्टर ने अपनी पिस्टल हटाई। सरकारी अस्पताल जसैन में तैनात डॉक्टर रवीश कुशवाहा जब गाड़ी लेकर के टोल से निकल रहे थे तो टोल टैक्स को लेकर के दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई और डॉक्टर साहब द्वारा जो है अपना रिवाल्वर इसी बीच निकाल लिया गया। गौरव कुमार की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और डॉक्टर रवीश कुशवाहा की जो रिवाल्वर है वो कब्जे में ले ली गई है। है कि डॉक्टर साहब का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में डॉक्टर साहब सुर्खियों में रहे हैं और इस बार ये मामला टोल पर लगे कैमरों में कैद हो गया। तो टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ डॉक्टर की दबंगई के बाद अब बात होगी उन्नाव के पूरनखेड़ा गांव की, जहां हैवानियत की ऐसी कहानी लिखी है हत्यारों ने जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस बेरहम कातिल ने एक महिला और 2 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया और छिपकर बैठ गया किसी बिल में। लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि मौकाए वारदात पर मिला वो एक सबूत उसको पहुंचा देगा सलाखों के पीछे। तो आखिर कैसे यह हत्यारा चढ़ा पुलिस के हत्थे, जरा देखिए। सड़क का किनारा, सूखा हुआ तालाब, पुलिस की आमद और 3 लाशें गवाही दे रही हैं उस खौफनाक वारदात की जिसकी वजह से उन्नाव के गांव पूरनखेड़ा में सनसनी फैली है। कोरोना काल में उन्नाव से सामने आई इस खौफनाक वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। मां के साथ उसकी 2 बेटियों के कत्ल ने सबको सन्न कर दिया है। जिस महामारी के दौर में देश जिंदगी को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है, उस दौर में कातिल ने वारदात को अंजाम देकर फैलाई है दहशत। 35 साल की महिला और 2 बच्चियां, ट्रिपल मर्डर की एक ऐसी वारदात जिसने दिमाग को सन्न कर दिया है। आखिर कौन है पूरनखेड़ा में इन 3 लाशों का गुनहगार? डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस की पूरी टीम पहुंची है उन्नाव के गांव पूरनखेड़ा में। वजह इन लाशों के बीच में उलझी हुई गुत्थी और कोशिश है उस गुत्थी को सुलझाने की। गांव के बाहर मौजूद इस सूखे हुए तालाब के पास 3 लाशें मिली। महिला समेत 2 बच्चियों की लाशों को देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तीनों लाशों के गले में फांसी का फंदा मिला, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये फंदा उनके गले तक पहुंचा कैसे, क्योंकि ना तो वहां कोई रस्सी मिली और ना ही कोई ऐसी चीज जो गुनहगार के मंसूबों का कोई सुराग दे सके। एक साथ 3 लोगों की हत्या की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। मौका वारदात से उन सबूतों को जुटाया जा रहा है जो पुलिस को गुनहगार के गिरेबान तक ले जा सके। आज सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला है जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है, उनका और उन 2 बच्चियां हैं, उन्हीं की 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र लगभग 9 साल और 8 साल है, का शव एक सूखे तालाब के पास मिला है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीम यहाँ मौके पे आ गई है और एफएसएल की, डॉग स्क्वाड की और सर्विलांस की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। जो लाशें हैं उन पे कपड़े का फंदा लगाकर हत्या करने की प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है।
वारदात के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस पारिवारिक कलह के एंगल को भी खंगाल रही है। पुलिस ने मृतक महिला के पति और देवर को हिरासत में लिया है। शक की सुई दोनों की ओर घूम गई है, क्योंकि पुलिस को पहली नजर में मामला पारिवारिक कलह का जान पड़ रहा है। परिजनों से बातचीत में आ रहा है कि ये पारिवारिक विवाद का मामला हो सकता है। इस सिलसिले में महिला के पति और उनके देवर को पुलिस की कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। आखिर क्या वजह रही होगी जो कातिल ने बच्चों को भी नहीं बख्शा? महिला के साथ साथ मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वहशी से कम नहीं होगा कातिल, जिसने कोरोना काल में इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आशीष, उन्नाव, एबीपी गंगा। कोरोना काल में श्रावस्ती में खुलेआम घूम रहे अपराधी चुनौती दे रहे हैं कानून के रखवालों को। 24 घंटे के अंदर कत्ल की 3 वारदात ने पूरे पुलिस महकमे को सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि किसी के हाथ नहीं लगे हैं वो शातिर कातिल। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही वो खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस सिर्फ सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है। ये देखिए रिपोर्ट। चौबीस घंटे कत्ल की 3 वारदात। खाकी को अपराधियों की खुली चुनौती। तस्वीरें श्रावस्ती की हैं, जहां महिला और 1 साल के मासूम के कत्ल का पंचनामा भी नहीं हुआ था। तभी जिले के दूसरे कोने से सामने आई है हिला देने वाली ये खबर। इटवरिया में मिली महिला की लाश। इटवरिया में महिला की लाश घर में मिलने से हड़कंप मच गया। चारों ओर पसरे सन्नाटे के बीच पहुंची पुलिस कातिल के निशानों को तलाश रही है। घर के अंदर महिला का कत्ल। महिला का शव बंद घर के अंदर मिला है। गर्दन पर चोट के निशान भी हैं। घर में किसी के न होने की खबर पूरे गांव में पहुंची है। तो सवाल ये कि कौन है वो शख्स जिसने घर में घुसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी का कत्ल किया गया है। दहेज के चक्कर में भय है। अच्छा। गाड़ी मांगत है, गाड़ी और भैंस मांगत है, 2 चीज। तो हमें जो देख रहा तो हम दे दिन, अब हम ना दे पे गए। अभी 1 साल पहले भाई ये सूचना पहुंची है 4 बजे और यहाँ पता लागत है कि 10-11 बजे भा है खेली है नहीं, घर है ताला बंद है सब। इन आरोप और वारदात के बीच जारी है पुलिस की जंग। पुलिस के सामने चुनौती है कातिल तक पहुंचने की, तो वहीं सवाल खाकी पर भी उठ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 3 मर्डर की वारदात के बाद शादीशुदा महिला की डेड बॉडी मिली है। गांव वालों की सूचना पर हल्का दरोगा यहाँ आए, उन्होंने डेड बॉडी देखी तो फिर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब इनके परिजनों को सूचना दी गई है। गांव में घर पे कोई नहीं है इनके यहाँ मौजूद, सब लोग यहाँ से भाग गए हैं। इनके परिजन आ रहे हैं, उनसे तहरीर ली जाएगी। श्रावस्ती में ही डबल मर्डर की दूसरी वारदात बसंतपुर से सामने आई है, जहां एक तरफ पूरा देश ईद की खुशियां मना रहा था, सेवई और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना को खत्म करने के लिए जंग जारी थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रावस्ती के बसंतपुर में हो रही थी मां की ममता की हत्या। बसंतपुर में मां बेटे की हत्या। बसंतपुर के खेतों में पड़ी इन तस्वीरों को साफ दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन एहसास कराया जा सकता है उस बेरहम वारदात का जिसकी कहानी इन खेतों के बीच लिखी गई। लाल घेरे में एक तरफ मां की लाश पड़ी है तो दूसरी तरफ पड़ा है उसी मां के जिगर का टुकड़ा। इंसान के शैतान बनने की कहानी कैद है श्रावस्ती की इन तस्वीरों में। खेत में मिली मां बेटे की लाश। एक मां को उसके 1 साल के बेटे के साथ कत्ल कर दिया गया। रूह कांप जाए देखकर ऐसी हालत में दरिंदे छोड़ गए मां बेटे की लाश को। इतना बेरहम कोई कैसे हो सकता है? आखिर क्या दुश्मनी रही होगी इस 1 साल के बच्चे से उस कातिल की? कौन हो सकता है ममता के आंचल में कत्ल की ये खौफनाक कहानी लिखने वाला? ये वो सवाल है जो टोला बसंतपुर में सामने आई इस खौफनाक वारदात के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि इतना बेरहम कत्ल शायद ही किसी ने इससे पहले देखा हो। रोंगटे खड़े कर देने वाली है माँ बेटे के बेरहम कत्ल की ये दास्तान। श्रावस्ती के टोला बसंतपुर में झाड़ियों में मिला अज्ञात महिला पूरी तरह पत्थर से कुचला गया है। उसके बाद महिला की साड़ी से ही उस बच्चे को आंचल से बांध दिया गया। जब गांव वालों की नजर इस पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। लाश लगभग
1 साल का बच्चा है और साथ साथ 20-22 साल की एक महिला है, उसकी डेड बॉडी मिली है। क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है और इसका शीघ्र पता चल जाएगा कि कहाँ की बॉडी है और कौन किसने क्या किया, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। तस्वीरें इतनी दर्दनाक थीं जिन्हें देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। अब तक महिला की पहचान तक सामने नहीं आई है, जिसको लेकर पुलिस ने गांव के लोगों के साथ कुछ मोबाइल नंबर साझा किए हैं। पुलिस अब उस कातिल को तलाशने में जुट गई है जिसने कोरोना काल में इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। अम्मार, श्रावस्ती, एबीपी गंगा। शहर शहर अपराधियों का कहर। कोरोना काल में बेकाबू हुए अपराधियों के खिलाफ जारी है यूपी पुलिस का कहर। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर गूंजी हैं गोलियों की आवाज और इन आवाजों के बीच पुलिस की गोली ने चीर दिया एक शातिर अपराधी का पैर और पुलिस की गिरफ्त में आ गया वो शातिर लुटेरा। कैसे हुआ ये एनकाउंटर आप भी देखिए। रात के अंधेरे को चीरती हुई चीखें, सड़क पर सन्नाटे के बीच ये आवाजें, सड़क पर पड़ा एक शख्स और पिस्टल। रात के अंधेरे में मडियाओं के आईएम रोड पुलिस की आमद और सड़क पर चिल्लाता ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एक शातिर अपराधी है। वही शातिर जिसने मडियाओं में अधिकारियों को लूटा था और उसके ऊपर राजधानी के कई थानों में लूट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मडियाओं में पुलिस की गोली का शिकार हुआ है शातिर वीरेंद्र यादव। खुद को चालबाज समझने वाले वीरेंद्र को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कानून की हथकड़ियां एक रोज उसके हाथों में जरूर लगेंगी। ये वही शातिर वीरेंद्र है जिसने चंद रोज पहले मडियाओं में ही एक अधिकारी के यहाँ लूट की वारदात को अंजाम दिया था और मंगलवार को ये लूट का माल ठिकाने लगाने के मकसद से अपने बिल से बाहर निकला था। वीरेंद्र को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि पुलिस को उसके हर इरादे की खबर लग चुकी है। क्राइम ब्रांच और मडियाओं पुलिस उसका इंतजार रास्ते में ही कर रही थी। मिली थी कि जो 21 मई को यहाँ पे एक घर में जो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे उनके घर में जो लूट हुई थी, उसी के संदर्भ में सूचना मिली थी कि उसी तरह की एक संदिग्ध बाई से एक व्यक्ति जो है शायद आज माल बेचने के लिए कहीं निकल रहा है। और जब इस मुखबिरी सूचना पे हम जब चेकिंग कर रहे थे तो क्राइम ब्रांच और जो मडियाव थाने की पुलिस थी वो संयुक्त रूप से इसमें चेकिंग कर रही थी और जब उसको रोका गया तो उसने पुलिस में मल्टीपल फायर किए। देखिए ये बाराबंकी का रहने वाला है। अभी तक जो जानकारी की गई है उसमें उसके ऊपर जो है लूट और चोरी के जो है बाराबंकी से 3-4 मुकदमे लिखे गए हैं, बाकी की जानकारी की जा रही है। खबर मिलने पर पुलिस ने वीरेंद्र को धर दबोचने का प्लान बनाया। आईएम रोड पर खुद को खाकी के रखवालों से घिरा देखकर वीरेंद्र घबरा गया। पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। भागा, फिर उसके पीछा किया गया जिसमें ये घायल हुआ है और फिर जब इसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब इसने अपना नाम जो है वीरेंद्र यादव बताया और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मडिया वाली घटना वो किया है। इस कार्य देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी सोना और चांदी की जो है ज्वेलरी वो है और तकरीबन 20,000 के आसपास अभी कैश भी मिला है और बाकी एक उसके बैग से 2 कारतूस भी मिले हैं और एक तमंचा भी है। जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है घटना में उपयुक्त वही मोटरसाइकिल है कि दूसरी है? जी वही मोटरसाइकिल है जो घटना में प्रयुक्त की गई थी। बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। कहाँ का रहने वाला? मुठभेड़ के दौरान एक गोली सीधे वीरेंद्र के पैर को चीरती हुई निकल गई, जिसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी कि आखिर कितने मामलों में ये शामिल रहा है। अपराध और अपराधियों के साथ साथ कोरोना से भी आप रहिए सतर्क, रहिए अलर्ट। हम करते रहेंगे आपको हाई अलर्ट। लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे और दिखाएंगे कोरोना काल की 10 बड़ी खबरें टॉप 10 थोड़े से इंतजार के बाद।